हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टर्नरी ऑपरेटर और स्विच ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जो काम इफ एल्स से परफॉर्म करवा रहे थे वो सेम काम आप टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी करवा सकते हैं। इफ एल्स के केस में हमारे पास क्या थी, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी। हम एक कंडीशन वाले क्वेश्चन के अंदर एक और स्पेशल चीज यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं भैया? हमको टर्नरी ऑपरेटर यूज करने के लिए यहाँ पे एक चीज लिखनी है। जैसे आपकी एक कोई कंडीशन हो गई, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे आप जो एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे वो हमारे ट्रू के लिए होगा। यानी अगर आपकी कोई कंडीशन मैंने यहाँ पे जो लिख रखी है ये अगर ट्रू हुई तो यहाँ वाला एक्सप्रेशन आपका प्रिंट होगा, और अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो यहाँ पे मैं एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वो फॉल्स के लिए होगा। कुछ इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे और इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। a इज इक्वल टू 4 लेते हैं और b इज इक्वल टू 5 लेते हैं। a b से छोटा है, तो अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ आंसर और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँ a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? हम सभी को पता है ये एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ? यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ a इज ग्रेटर। ये हमारा कब प्रिंट होगा? जब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होगा? तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ b इज ग्रेटर। कुछ इस तरीके से आपके टर्नरी ऑपरेटर काम करते हैं। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ये जो कंडीशन यहाँ पे हमने लिख रखी है ये फॉल्स होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? तो हमारे पास यहाँ आंसर आना चाहिए b इज ग्रेटर, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो हमने लिख रखी है वो फॉल्स है, क्योंकि हमारा b जो है वो a से बड़ा है। तो चलिए VS कोड में हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब VS कोड के अंदर मैंने मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना देता हूँ, int a इक्वल टू 4, int b इक्वल टू 5, और एक वेरिएबल बनाता हूँ int आंसर। और आंसर के अंदर मैं वो वैल्यू स्टोर करवाने वाला हूँ जो यहाँ पे हमने लिख रखी है, यानी जो भी बड़ी होगी इनमें से वो मैं वहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पे फिर मेरे को ऐड करना है क्वेश्चन मार्क। अब मेरे को यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो मैं आंसर के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हमने यहाँ पे स्टोर कराया था a इज ग्रेटर देन b। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं स्टोर करवा सकता, ये डेटा टाइप हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही स्टोर करवा देता हूँ। अगर a b से बड़ा है तो a स्टोर हो जाए आंसर के अंदर, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो b स्टोर हो जाए। दोनों में से जो भी बड़ा है वो स्टोर हो जाए आंसर के अंदर, और फिर हम आंसर को प्रिंट करवा लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका कोड दिख रहा होगा और आंसर में हमारे पास 5 आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे आंसर में 5 आ चुका है। अब यहीं पे अगर मैं 1 को 40 कर दूं तो हमारे पास अब 40 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा a b से बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 40 भी प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपके टर्नरी ऑपरेटर काम करते हैं। सेम काम आप इफ एल्स से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरा मेथड है सेम काम को करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की, कि ये स्विच स्टेटमेंट जैसी चीज क्या होती है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक यूज़र से वैल्यू एंटर करवाऊँ, जैसे अगर मैंने 1 एंटर करवाया तो उसके लिए प्रिंट होना चाहिए मंडे, 2 एंटर करवाया तो उसके लिए प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे, यानी बहुत सारी कंडीशंस है हमारे पास। तो हम एल्स इफ ब्लॉक का यूज़ करके डायरेक्ट आंसर प्रिंट करवा सकते हैं कि जैसे अगर यूज़र हमको 1 प्रिंट करवा रहा है तो मेरे को 1 के लिए मंडे प्रिंट करवाना है, हमको वीक के सारे डेज प्रिंट करवाने हैं। तो 7 स्टैंड्स फॉर संडे और 1 स्टैंड्स फॉर मंडे। तो अगर यूज़र इनके बीच कोई भी वैल्यू एंटर करवाता है तो हमको वहाँ पे उसके आगे उसका डे प्रिंट करवाना है। ये सिंपली हम एल्स इफ की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका एक शॉर्टर मेथड भी है। हमको बार बार यहाँ पे इफ एल्स इफ बार बार लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। इसके लिए क्या शॉर्टर मेथड है हमारे पास? जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है हम उसको बोलते हैं स्विच। अब आपका स्विच कैसे काम करता है? मैंने सपोज यूज़र से एंटर करवा दिया डे नंबर, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 1 स्टैंड्स फॉर मंडे, 3 स्टैंड्स फॉर वेनसडे, ऐसे कुछ आपका काम कर रहा होगा। तो अब मैं कैसे काम करवाऊंगा? यहाँ पे इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा, स्विच, और ब्रैकेट में यहाँ पे जो हमारे सर्कुलर ब्रैकेट है उसके अंदर मैं डे एंटर करवाऊंगा। ये एंटर करवाने के बाद यहाँ पे मैं ये कर्ली वाले ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा केस 1 यानी जब भी आपका यूज़र इनपुट में 1 एंटर करवाएगा तो आपका ये केस 1 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट कर दो भाई मंडे को, और आपका सी आउट हो जाएगा मंडे। अब हमको यहीं पे ब्रेक भी ऐड करना है।
अभी आपको ब्रेक का काम समझ नहीं आएगा, बस आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पे ब्रेक भी ऐड करते हैं। ये ब्रेक क्यों करा है अभी धीरे धीरे हम समझेंगे। फिर हम लिखेंगे केस 2। केस 2 का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे सी आउट करना है ट्यूसडे को। तो कुछ इसी तरीके से अब सारे केसेस एंटर करेंगे टिल केस 7। तो कुछ इस तरीके से हम इनपुट ले रहे होंगे। और अगर हमारा यूज़र 8 एंटर करवा दे तो हमारे पास 8 के लिए तो कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको मैं लिखूंगा डिफ़ॉल्ट के अंदर। डिफ़ॉल्ट यानी वो वैल्यू जो हम उस एक्सप्रेशन के अंदर एंटर नहीं करवाना चाहते लेकिन यूज़र ने एंटर कर दिया। अब वो किस केस के लिए रन होगी, वो रन होगी आपके डिफ़ॉल्ट केस के लिए। डिफ़ॉल्ट में मैं प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड। तो कुछ ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि कैसे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसा दिखता होगा, चलिए वो समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विच, इसके अंदर हमारा कोई एक इनपुट होगा और इस इनपुट के थ्रू हम यहाँ पे केस 1 के यहाँ पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो, फिर आप यहाँ पे ब्रेक लिख रहे होंगे। ऐसे ही आप केस 2 डिफाइन करेंगे, केस 2 फिर आपका जो भी काम होगा वो कर रहे होंगे, फिर ब्रेक आएगा। फिर एक हमारे पास लास्ट में डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। जब आपका कोई भी इनपुट मैच ना हो तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर जाता है और डिफ़ॉल्ट के अंदर आपका जो भी काम होता है वो लिखते हैं। और डिफ़ॉल्ट के बाद हम ब्रेक नहीं लिखते। डिफ़ॉल्ट हमारा लास्ट वाला केस होता है, उसके बाद हम ब्रेक नहीं लिखते। अभी तक मैंने आपको ब्रेक का काम नहीं बताया है, तो चलिए जल्दी से VS कोड की तरफ चलते हैं और ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट डे और इसके अंदर मान लीजिए मैंने स्टोर करवाया 7। अब मैं क्या करूँगा, स्विच लिखता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डे। मैंने स्विच के अंदर डे का इनपुट दिया है और अब कर्ली ब्रेसेस दिए हैं। फिर यहाँ पे लिखूँगा केस 1 और अब मैं सी आउट करवाता हूँ मंडे, क्योंकि 1 के लिए मंडे हमने रखा है। और अब इसके बाद मान लीजिए अभी मैं ब्रेक ऐड नहीं करता हूँ, मैंने अभी तक आपको ब्रेक नहीं बताया इसलिए मैं ब्रेक ऐड नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं इन सभी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा 5 6 7। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा 2 और इसको लिख दूंगा ट्यूसडे। यहाँ पे लिख दूंगा वेनसडे। 4 के लिए लिख लेता हूँ थर्सडे। 5 के लिए लिख लेता हूँ फ्राइडे। 6 के लिए लिख लेता हूँ सैटरडे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा हमारा संडे और ये हमारा हो जाएगा केस 7। अब लास्ट में हम एक डिफ़ॉल्ट भी रखते थे। डिफ़ॉल्ट हम इसलिए रखते थे ताकि अगर यूज़र 1 से 7 के बीच में अगर कोई वैल्यू एंटर ना करवाए, जैसे सपोज उसने कोई दूसरी वैल्यू एंटर करवा के 8 करवा दिया, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस रन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड। तो कुछ इस तरीके से आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमको डे प्रिंट करवाना है, यानी मैंने यहाँ पे डे इक्वल टू 7 लिख रखा है, तो यहाँ पे आपके पास संडे प्रिंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे संडे और इनवैलिड दोनों प्रिंट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, हमको तो सिर्फ संडे ही यहाँ पे प्रिंट करवाना था लेकिन हमारे पास इनवैलिड भी प्रिंट हो गया। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं किया है। ब्रेक का यूज़ नहीं करने से क्या होता है, ब्रेक का यूज़ नहीं करने से ये होता है कि आपके पास ये वाली अगर कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी केस 7, तो उसके नीचे जितनी भी आपने कंडीशंस लिख रखी होगी वो सब भी काम कर रही होगी, यानी वो सब भी अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक ऐड कर दूँ इसके आगे, तो अभी भी हमारा सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ संडे ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे ब्रेक ऐड कर दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो आपके पास मंडे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लाइन्स है, आप देख सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, चलिए वो भी देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपने ब्रेक नहीं लिखा है। ब्रेक ना लिखने से आपकी अगर 1 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही थी तो उसके नीचे जितनी भी कंडीशंस होगी वो सब लाइन से एग्जीक्यूट हो रही होगी, यानी वो भी अपना एक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो इसलिए हमको यहाँ पे ब्रेक को ऐड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ब्रेक को ऐड नहीं करेंगे तो उसके नीचे की सारी कंडीशंस भी एग्जीक्यूट होगी। तो कुछ इस तरीके से आपका स्विच केस काम करता है और ये काफ़ी शॉर्टर पड़ता है आपके एल्स इफ यूज़ करने से। तो मैंने यहाँ पे सबके नीचे ब्रेक लिख दिया है, तो अब आपका काम सही से हो रहा होगा। अब मैं अगर 1 को कॉल करवाऊँ तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ मंडे ही प्रिंट हो रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मंडे प्रिंट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।